और अवाम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये वो माफिया है जो डॉलर 230 का हो जाए हाथों पे कह के मारते हैं फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, क्योंकि किसी का पापड़ वाला है, किसी का फलूदे वाला है, किसी ने 16 अरब रुपए का FIA केस से जान छुड़वानी है, किसी ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो पैसे मरहूम के आ गए थे उससे जान छुड़वानी है। शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का TTO का केस है। ये कहते हैं चमड़ी जाए चमड़ी दमड़ी ना जाए, ये इनका मामला है। अब तमाम नजरें पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर लगी हुई हैं, जिन्होंने समाअत शुरू की हुई है। और मैं ये समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो जो एक चाबी वाला खिलौना नहीं होता, चाबी वाला खिलौना जिसको जितनी चाबी दो उतना ही वो फुदकता है, उतना ही वो परफॉर्म करता है। डिप्टी स्पीकर को एक सबक याद करवाया गया हदायतकारों और साइंसदानों की जानिब से, और सामने चेहरा आसिफ अली जरदारी का, शहबाज शरीफ जो कि नलाइके आजम है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस नलाइके आजम का मुकाबला दुनिया के वजीर आजमों से करवाया जाए कारकर्दगी के लिहाज से, तो इसको नलाइके आजम का खिताब मिलेगा, नलाइके आजम का अवार्ड मिलेगा, जो 3 महीनों में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क और हशर नशर कर दिया है। ये इनके चेहरे लगाए गए हैं, पीछे हदायतकार और साइंसदान और हैं। उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि ये मुल्क जो है इसने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और मुल्क में जमहूरियत ने पनपना है। तो लिहाजा तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लगी हैं। डिप्टी स्पीकर का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, उसकी रूलिंग, और अदालत में हम अपना मुकदमा लेकर आए हैं। पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहती है, अपने मैंडेट की जो अवामी मैंडेट दिया है उस मैंडेट की हिफाजत चाहती है। और पाकिस्तान के अंदर और पंजाब जो कि 60% सूबा है इस मुल्क का, 60% आबादी का ताल्लुक पंजाब से है, उस पंजाब के अंदर जो पहले भी एक आईनी बहरान था उसका जो है वो खात्मा चाहती है। परवेज लाई के पास अक्सरियत है, वो पंजाब के वजीर आला हैं। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो आज करना है। तमाम आर्गूमेंट्स उनके सामने। भाई ये बताएं कि आप वोट के बावजूद हार मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखें, बात ये है ना, मसला मैंने पहले आपको कहा है कि लगता ये है कि जलील रुस्वा तो ये हो गए हैं, आप वो ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है ये घसीटे भी जाएं। और आसिफ अली जरदारी ने लाड़काना के ऊपर जो घसीटना था, जो पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, वो काम आसिफ अली जरदारी ने उसका बदला 3 महीने में नून लीग से ले लिया है कि आज पंजाब में अवाम का कोई भी शख्स नून लीग का नाम लेने को तैयार नहीं है, जितनी महंगाई और लोड शेडिंग इन्होंने कर दी। जिक्र करती थी, जेड ने आगे सारी काया पलट दी। और दूसरा, डिप्टी स्पीकर आपकी जमात के उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी? देखें, डिप्टी स्पीकर तो पहले ही बिका हुआ है। जिस तरह 25 लोटे बिक गए थे, ये डिप्टी स्पीकर भी उस वक्त बिक गया था। ये तो इजी लोड वाला डिप्टी स्पीकर है, जो इजी लोड इसको डाल देता है ये उसकी जुबान बोलना शुरू कर देता है, और तो इसके पल्ले कुछ नहीं है। और फिर मैं आपको कहूँगा कि अब आकर बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वादे सवाल फ्रेम किया है कि आगे बता दें कि उनके फैसले के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, जो जिसके हवाले ये कल पंजाब असम्बली की अपनी रूलिंग दे रहे हैं, वो इन्होंने आके बताना है। अब पता चलेगा। और मैं इसको डिप्टी स्पीकर को कहता हूँ कि साथ हदायतकार भी लेकर आए, भी लेकर आए, और जिन्होंने इसको सबक याद कराया था उनको भी लेकर आए। ये बताइएगा कि असल जो मेन जो गेम काया पलटी की एक लेटर के जरिए पलटी के, वो लेटर था चौधरी शुजात हुसैन का। किस मसले के तहत आप चौधरी शुजात को अपने निशाने पे नहीं रख रहे? तो नहीं, हमने तो वादे कर दिया ना हमारा। तो मैंने आपको पहले कहा कि जो चौधरी शुजात के साहबजादे, हमारा काफ लीग से इत्तेहाद हुआ इलेक्शन में, इंतखाबी इत्तेहाद, हमने चकवाल में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वो वहाँ पर PTI के वोटों से मुंतखब होकर आए हुए हैं। जाकर जरदारी की गोद में बैठना है, बड़े शौक से बैठे, PDM के इत्तेहाद से बैठना है, बड़े शौक से बैठे, अपनी नशिस्त से जो है वो इस्तीफा दें और जाकर जोर आजमा लें। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
बाकी जो रह गई बात, आपने बात की चौधरी शुजात के हवाले से, तो वो उनकी जमात ने ही उनका फैसला तस्लीम नहीं किया। अगर उस लेटर की कोई हैसियत होती तो 10 जो सूबाई अरकान असम्बली होते वो उसको तस्लीम करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि बतौर सियासी कारकुन के तौर के ऊपर इस जहाँ पर एक उनकी सियासी तौर के ऊपर एक लेगेसी है और जहाँ एक उनका आपस का एक ख़ानदानी इत्तेहाद था, उन्हें ये काम करने से पहले 100 बार जो है वो सोच लेना चाहिए था। साहब, ये सोशल मीडिया पे अभी से ही तहफ़्ज़ात बेंच पर जाहिर किए जा रहे हैं और ट्रेंड ये चलाया जा रहा है कि हम ख्याल बेंच, और दूसरी तरफ ये एलामिया भी जारी किया गया कि फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाअत करे। तो इस हवाले से बता, ये तो बदनीयती की बुनियाद पर है ना। इनका तो मामला ये है कि इनका बस चले तो ये कहें कि नवाज शरीफ को लाके बैठा दिया जाए जो इनके फैसले करे आगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम ढूंढ रहे हैं जिसको टेलीफोनों पे ये फैसले लिखवाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला इन्होंने किया, नैब पर हमला किया, जजेस के बारे में, उनके खानदानों के बारे में जमीन तंग करने के रिमार्क्स ये देते रहे। ये जानबूझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम होनी है। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हैं। सारे हिले बहाने हैं और कुछ नहीं है। सर ये बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर साहब अभी तक नहीं आए, क्या लगता है क्या नया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम पावर्स हैं और उनके पास लामहदूद पावर्स हैं। वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी तरीके से भी बुला सकते हैं। तो लिहाजा उनका फैसला है, उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद करवाया। नहीं, देखें, जितनी भी जो भी इसमें मुलव्वस था, सारे बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज अली भाई को आलंड देना, शबीर थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। भाई आपने जिक्र किया हिदायतकारों का, क्या हिदायतकार सियासी है या गैर सियासी या गैर जमहूरी? हिदायतकार ही होता है, वो सियासी गैर सियासी नहीं होता। ये बताइएगा चौधरी शुजात साहब को क्या ऐसी ऑफर दी गई है कि जो बदल गया? देखें, क्या ऑफर दी गई है, क्या ऑफर नहीं दी गई, क्या ऑफर दी गई है, क्या ऑफर नहीं दी गई, वो यही बताएंगे। लेकिन गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ है और उस गैर आईनी गैर कानूनी काम के हम खिलाफ हैं, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। अब हमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन अवाम ने ज़मीनी इंतखाबात में भी अवामी अदालत ने फैसला दिया है। कल रात भी जिस तरह लोग निकले, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात, गुजरांवाला, कौन सा एक ऐसा शहर है, कराची से खैबर तक जो है, लाहौर से गवादर तक, कौन सी एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग बाहर निकले हों। सफ़े अव्वल के जितने भी कानूनदान हैं, होता है अमूमन आपने देखा कि कानूनदानों में इख्तलाफ होता है, राय में इख्तलाफ होता है। लेकिन इस जो सियासी डाका डाला गया मैंडेट को चोरी करने के लिए, जो आइन के खिलाफ काम किया गया है, इस आइन की खिलाफ वर्जी के दिफा में कोई एक भी साबे हैसियत, साबे राय, मारूफ कानूनदान उसके दफा में नहीं आ रहा, तो ये इसको दफा कैसे करेंगे? बाकी ये चमचे खर्चे राना सनाउल्लाह जैसे फिर रहे हैं, जिनका काम है, जिन्होंने देसी वलैती बूट पॉलिश करने हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर चाबी वाला खिलौना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये चाबी वाले खिलौने इंशाल्लाह इस जमहूरियत से साफ होंगे और जो भी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनको पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं मदर साहब पहले भी हिदायतकारों का और साइंसदानों का बता चुका हूँ कि ये डब्बा फिल्म है, ये पिट चुकी है, साइंसदानों के तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान मजीद आपके तजर्बों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा मुल्क के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम करें। अली ज़ैदी साहब, अच्छा जी, पहले मैं जरा ये बता शहर के किंग जो है वो यहाँ आ गए। एक मिनट मैं तो जी, थैंक यू फारूक।
थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ। अली भाई जा रही है। अच्छा जी सुने, मैं तो ओहो थोड़ा पीछे हो जाना है। चलो पीछे हो गया। अच्छा जी, मैं कल सुबह से ढूंढ रहा हूँ आसिफ जरदारी को, तो मैं सारे होटलों में भी घूमा, वहाँ बिलावल हाउस में भी नहीं था, वो भी वहाँ भी नहीं है। मैं कहा इतने लगे ऐसे सारा रश इतने होगा, इधर भी नहीं है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ और मैं एलियाने लाहौर आपको कहता हूँ जरदारी को रख लो, वो जरा सिंधा पैसा थे लाया वो तो वापस कर दो। वो सारा पैसा चोरी करके सिंध का। अच्छा फर्रुख को मैंने कहा, उसने कहा नहीं फैसलाबाद में भी नहीं चाहिए। अंदलीप को मैंने कहा, उसने कहा इधर से भी ले जाओ। उसको मुल्क में कोई जगह देने को तैयार नहीं है। उसका वो कराची के गंदे नाले भी कहते हैं हमें जरदारी मत दो, और गंदे नहीं हो सकते। तो वो अभी पैसा सारा उठा के वहाँ की जमीनें बेच के यहाँ जमीन खरीदने पहुंच जाता है। कभी पहुंच गया इस्लामाबाद, वो सिंध हाउस में तमाशा आपने देखा, अब वो इधर भी आ गया है। यानी कि मुल्क का नामवर डाकू सारे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर वालों को पता है। जब पहली दफा हुकूमत जब बीबी शहीद आई थी उस वक्त मिस्टर 10% कहते थे। आपको पता है कि ये बड़ा कहते हैं ना ये कि जो बाइडेन तो मेरा दोस्त है, जैसे इसके मामे का रिश्तेदार है। ये मैं आपको बता दूं कि यूएस सेनेट के अंदर आप गूगल करके देख लें, दुनिया देख रही है कि जरदारी के ऊपर यूएस सेनेट में पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इसके ऊपर इंक्वायरी हुई भी है। ये दुनिया के हर जगह ये डाकू है। लेकिन ये जो फॉरेन फंडेड रजीम चेंज जो होती है ना, वो इसी तरह के डाकुओं को उठाते हैं और अवाम पे मुसल्लत कर देते हैं। चोरी का पैसा अवाम का होता है, इन्होंने बाहर कर लिया होता है, और जो बाकी पैसा रहता है चोरी करते रहते हैं। और ये इस तरह के जो ये फॉरेन पावर्स को लेके और यहाँ अवाम का सारा मैंडेट चोरी करते हैं, पैसा भी चोरी करते हैं, मैंडेट भी चोरी करते हैं, मुस्तकबिल भी चोरी करते हैं। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, मुझे तो मैं वैसे चौधरी शुजात साहब का मैं कल देख के मुझे तो वैसे अफसोस ही हो रहा था कि वो कर रहे क्या हैं। यानी कि उन्होंने शायद और आसिफ ज़ारी उनको भी बना गया कि जी ये कागज़ लिख दे, मैं लेके जा रहा हूँ कि सारों ने वोट देने परवेज इलाही को, लिखाया कुछ है उसने और दिखाया कुछ है और लिखाया कुछ है, ये भी हो सकता है। अच्छा ज़ैदी साहब ये बताएं क्या कि पता। चौधरी शुजात का जरदारी साहब कहते हैं ब्रीफ केस लेके आए हुए यहाँ से 2 रुपए, हाँ ब्रीफ केस नहीं लेके आया, गाड़ियों में भर के आए ट्रक। एक उन्होंने एमपीए खरीदा जो दिल्ली चला गया, अब जमात का सरबरा उसका जमीन उन्होंने खरीद लिया। मैंने आपसे यही कहा ना, मुझे नहीं पता कि उसने दिखाया क्या और लिखवाया क्या उनसे। वो बुजुर्ग आदमी है, यानी कि वो अब इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं है जैसे वो पहले थे। अब आसिफ ज़ारी ने उनके हाथ क्या सारे पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, चौधरी शुजात को भी चूना लगा रहा है। ये बताएं कि जरदारी साहब सारे पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं, पूरी हमें नहीं लगा रहा, आवाम नहीं लग रही। एक मिनट, वो आपकी बात कर रहा हूँ, आपके अल्फाज हैं, सारे पाकिस्तान को चूना लगा रहा है और अवाम को पता है मनी लॉन्डर है। क्या वजह है कि ये जो मुक़्तदर हल्के हैं और हिदायतकार हैं और साइंसदान हैं, उनको नहीं पता है कि जरदारी साहब चूना भी लगाई जा रहे हैं और सारा कुछ किए जा रहे हैं? अब इसका एक ही जवाब है, या तो वो भी चूना लगाने में साथ हैं या उनको नजर नहीं आ रहा चूना लगा रहा है, सीधी बात है। लेकिन देखिए ना, वो चूना लगा रहे हैं, जिस दिन अवाम ने कत्था लगाया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फराक